नमस्कार दोस्तों, अगर आज का ये मुकाबला देखकर आपकी भी धड़कनें T20 की स्पीड से दौड़ने लगी हों तो समझ जाइए मैच पूरा मसालेदार है और वीडियो पर एक तगड़ा सा लाइक तो बनता ही है। तो चलिए सीधे चलते हैं नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के उस शानदार मैदान पर जहां ICC मेंस T20 विश्व कप 2026 के वार्म अप मुकाबलों का सबसे हाई वोल्टेज मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। स्टेडियम खचाखच भरा है, शोर ऐसा कि गेंदबाज रनअप भूल जाएं और माहौल पूरी तरह वर्ल्ड कप वाला। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए, सिक्का उछला और किस्मत मुस्कुराई टीम इंडिया पर। सूर्य कुमार यादव ने बिना एक सेकंड गवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला ठोक दिया। इरादा साफ, पहले रन बोर्ड पर लगाओ, फिर अफ्रीकी शेरों को दबाव मिलाओ। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। उधर नई गेंद लेकर दौड़ते हुए आए कगिसो रबाडा। स्पीड, स्विंग और तेवर तीनों फुल ऑन। पहली ही गेंद से साफ था कि आज बल्लेबाजों की परीक्षा होने वाली है। अभिषेक ने शुरुआत संभल कर की, लेकिन मौका मिलते ही हाथ खोल दिए। चौके और शानदार टाइमिंग, दर्शक झूम उठे। मगर चौथे ओवर में एनरिक नॉटजे ने अपनी रफ्तार का असली नमूना दिखाया। एक तेज उठती हुई गेंद, अभिषेक ने पुल मारने की कोशिश की, टाइमिंग गड़बड़ और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर अभिषेक वापस। भारत को पहला झटका। अब क्रीज पर आए ईशान किशन और आते ही गियर बदल दिया। दूसरी तरफ संजू सैमसन पहले से सेट थे। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर रणगति को रॉकेट बना दिया। कवर ड्राइव, पुल, कट, हर शॉट में क्लास और पावर का कॉम्बिनेशन। मार्को यानसन गेंदबाजी पर आए, लेकिन आज संजू के मूड के सामने लाइन, लेंथ सब छोटी लग रही थी। लगातार 2 करारे चौके और स्टेडियम में शोर का लेवल डबल। दक्षिण अफ्रीका ने वापसी की कोशिश की और 10वें ओवर में लुंगी एनगिडी ने चालाकी दिखाई। धीमी गेंद, बड़ा शॉट खेलने गए संजू, लेकिन स्पीड से धोखा खा गए। कैच आउट। 28 गेंदों पर 40 रन, एक दमदार मनोरंजक पारी का अंत। संजू के जाते ही कैमरा घूमकर बाउंड्री पर गया और वहां से एंट्री हुई मिस्टर 360 कप्तान सूर्य कुमार यादव की। तालियों और नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। सूर्य कुमार ने आते ही बता दिया कि आज एक्सपेरिमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट होगा। रिवर्स स्कूप, फ्लिक, इनसाइड आउट शॉट्स की ऐसी प्रदर्शनी लगी कि फील्डर सिर्फ गेंद ढूंढते रह गए। ईशान किशन भी पीछे नहीं रहे। दोनों के बीच साझेदारी ऐसी जम गई जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। अफ्रीकी कप्तान एडन माकरम बार बार फील्ड बदलते रहे, गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन रन रुकने का नाम नहीं। हर ओवर में बाउंड्री, हर गेंद पर दबाव। 15 ओवर पूरे होते होते स्कोर 140 के पार और विपक्षी टीम के चेहरों पर साफ टेंशन। सूर्य कुमार यादव अपनी सिग्नेचर स्टाइल में खेलते हुए 35 रन पर पहुंच चुके थे और लग रहा था कि आज कुछ खास देखने को मिलने वाला है। गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि लेंथ कहां डाले, लाइन क्या रखें। ईशान दूसरी तरफ से बराबर साथ निभा रहे। स्ट्राइक रोटेट, गैप हिट और मौका मिलते ही बाउंड्री। मैदान पर चौकों की बारिश, दर्शकों का शोर और वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का ये अंदाज साफ बता रहा था, तैयारी पूरी है, इरादे खतरनाक हैं और मुकाबला अभी और भी धमाकेदार होने वाला है। स्टेडियम का हर कोना सूर्य सूर्य के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि वे अपने चिरपरिचित अंदाज में विकेट के पीछे और सामने की ओर कुछ अविश्वसनीय जड़ रहे थे। नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में जब रनों की रफ्तार बेकाबू होती जा रही थी और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह से लाचार नजर आ रहे थे, तभी दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन माकरम ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक दांव खेलने का फैसला किया। उन्होंने गेंद अपने सबसे सफल और अनुभवी स्पिनर केशव महाराज के हाथों में थमाई, जो खेल के 15वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी और सटीक टर्न के साथ भारतीय बल्लेबाजों के लिए जाल बुनने के उद्देश्य से गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। केशव महाराज को अच्छी तरह पता था कि सूर्य कुमार यादव जैसे खतरनाक बल्लेबाज को रोकने के लिए केवल रफ्तार काफी नहीं है, बल्कि यहाँ चतुराई और दिमागी खेल की अधिक आवश्यकता है। केशव महाराज ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी का परिचय देते हुए पिच की नमीहार हवा के रुख को भांपा और ओवर की एक निर्णायक गेंद को थोड़ा तेज और लेग स्टंप की सटीक लाइन पर टर्न कराया। सूर्य कुमार यादव, जो उस समय प्रचंड लय में थे और विपक्षी गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे, उन्होंने महाराज की उस गेंद को देखते ही पहले से ही मन बना लिया था कि वे अपने सिग्नेचर अंदाज में एक बड़ा और धमाकेदार स्वीप शॉट खेलेंगे। सूर्य ने गेंद की लंबाई को भांपने के लिए अपनी पोजीशन ली और बल्ले को हवा में लहराते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने का प्रयास किया। हालांकि केशव महाराज की वो गेंद पिच पर गिरने के बाद उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी और पैनापन के साथ अंदर की ओर घूमी, जिसने सूर्य के सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया। गेंद की वो जादुई टर्न और उसकी अप्रत्याशित गति इतनी घातक थी कि सूर्य कुमार यादव स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लाइन और उसकी फिरकी से पूरी तरह से चूक गए। वो पल इतना तेज था कि सूर्य को संभलने का मौका तक नहीं मिला और गेंद उनके बल्ले को चकमा देते हुए सीधे उनके स्टंप्स को ले उड़ी।
इस तरह केशव महाराज की उस एक जादुई गेंद ने न केवल भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई, बल्कि मैच में दक्षिण अफ्रीका की वापसी के द्वार भी खोल दिए। गेंद सीधे उनके स्टंप से जा टकराई और सूर्य क्लीन बोल्ड होकर 22 गेंदों पर 35 रनों की एक अत्यंत आतिशी और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनके इस विस्फोटक पारी में 2 कलात्मक चौके और 3 शानदार गगनचुंबी शामिल थे। सूर्य के जाते ही पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि दर्शकों को उनसे एक बड़े अर्धशतक या शतक की उम्मीद थी। लेकिन केशव महाराज की उस जादुई गेंद ने भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाज की पारी का अंत कर दिया। इस विकेट ने दक्षिण अफ्रीकी टीम में नया जोश भर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि सूर्य का मैदान पर बने रहना उनके लिए मैच को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। नवी मुंबई के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी के मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव के पवेलियन लौटने के बाद भी दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने अपना रौद्र रूप और विनाशकारी तेजी जारी रखी। सूर्य के जाने के बाद मैदान पर रनों की भूख और भी बढ़ गई थी, जहां भारतीय मध्यक्रम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अफ्रीकी आक्रमण की धज्जियां उड़ाना जारी रखा और विशेष रूप से अंतिम ओवरों में फिनिशर रिंकू सिंह और उपकप्तान हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर पूरे स्टेडियम को शोर से भर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक ऐसी प्रलयकारी साझेदारी पनपी जिसने दक्षिण अफ्रीका के डेथ ओवर विशेषज्ञों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 198 रनों का एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसे पार करना किसी भी विश्वस्तरीय टीम के लिए एक हिमालय जैसी चुनौती होने वाली थी। भारतीय पारी के उन अंतिम और निर्णायक क्षणों में रिंकू सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन फिनिशर क्यों माना जाता है, जहां उन्होंने अपनी अद्भुत क्लास और शांत दिमाग का परिचय देते हुए मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार कर दी। रिंकू सिंह ने कगिसो रबाड़ा और एंड्रिक नॉर्थे जैसे दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और वो 18 गेंदों पर 32 रनों की एक अत्यंत बहुमूल्य और आतिशी पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिससे भारतीय पारी को वो मजबूत और धमाकेदार फिनिश प्राप्त हुआ जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। रिंकू की इस पारी ने यह सुनिश्चित किया कि भारत का स्कोर न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ हमेशा एक सुरक्षित दायरे में रहे, जहां से जीत की राह आसान हो सके। रिंकू सिंह के साथ दूसरे छोर पर उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने भी अपनी विध्वंसक शक्ति का भरपूर परिचय दिया और उन्होंने क्रीज पर आते ही अपनी मांसपेशियों की ताकत दिखाते हुए कुछ गगनचुंबी प्रहार किए। हार्दिक पांड्या अपनी इस छोटी मगर अत्यंत प्रभावशाली पारी के दौरान 12 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर डटे हुए थे और उन्होंने अंतिम ओवरों में रिंकू के साथ मिलकर रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इन दोनों की जुगलबंदी ने भारत को एक ऐसे मनोवैज्ञानिक लाभ की स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से दक्षिण अफ्रीका के सामने विश्व कप के इस महत्वपूर्ण वार्म अप मैच में जीत दर्ज करने के लिए 199 रनों का एक अत्यंत कठिन, मुश्किल और अभेद्य लक्ष्य रखा गया था। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम की दूधिया रोशनी में अब पूरा दबाव दक्षिण अफ्रीका के खेमे पर साफ देखा जा सकता था, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी कर दिया था और अब बारी भारतीय गेंदबाजों की थी कि वे इस विशाल स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव कर सकें। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसक अब जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की आग उगलती गेंदों का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे दक्षिण अफ्रीका के मजबूत बल्लेबाजी क्रम पर लगाम लगा सकें और भारत की जीत सुनिश्चित कर सकें। रात की ठंडी हवाओं के बीच मैदान का माहौल अब और भी रोमांचक हो चुका था, क्योंकि 199 रनों का ये पहाड़ जैसा स्कोर किसी भी टीम के लिए एक मानसिक दबाव पैदा करने के लिए पर्याप्त था। नवी मुंबई के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी की सपाट और तेज पिच पर जब दक्षिण अफ्रीका की टीम 199 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो उनके सलामी बल्लेबाजों के इरादों में एक अलग ही चिंगारी नजर आ रही थी। क्विंटन डी कॉक और कप्तान एडन मार्कराम की जोड़ी ने भारतीय तेज गेंदबाजों की नई गेंद से की जा रही धार गेंदबाजी का न केवल निडरता से सामना किया, बल्कि पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही रनों का सैलाब ला दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बहुत ही तूफानी और आक्रामक रही। इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की गेंदों पर मैदान के चारों ओर कई दर्शनीय शॉट्स खेले, जिससे भारतीय खेमे में बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को इस खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ने के लिए अपने सबसे बड़े हथियार की जरूरत थी, और वो सफलता उन्हें खेल के 5वें ओवर में मिली, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 5वें ओवर में अपनी घातक और आग उगलती गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए।
बुमराह ने अपनी विश्व स्तरीय रणनीति का प्रदर्शन करते हुए क्विंटन डी कॉक को एक अत्यंत सटीक और तेज गति वाली इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी, जिसने डी कॉक के पास सोचने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जिससे क्विंटन डी कॉक रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की रफ्तार और स्विंग से पूरी तरह चकमा खा गए और 18 गेंदों पर 28 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान पर जब क्विंटन डी कॉक जैसा बड़ा और अनुभवी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुका था, तो दक्षिण अफ्रीकी टीम के ऊपर दबाव साफ देखा जा सकता था। लेकिन इसी नाजुक मोड़ पर युवा और प्रचंड आक्रामक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने मैदान पर कदम रखा और उनके क्रीज पर आते ही मैच का रुख एक बार फिर बदलता हुआ नजर आया। ट्रिस्टन स्टब्स ने मैदान पर पहुंचते ही अपनी शारीरिक क्षमता और तकनीक का अद्भुत नमूना पेश किया और उन्होंने क्रीज पर पहले से ही अपनी आंखें जमा चुके कप्तान एडन मार्कराम के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनना शुरू किया जिसने दक्षिण अफ्रीकी रनों की रफ्तार को एक नई विनाशकारी और प्रलयकारी तेजी प्रदान कर दी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच के तालमेल ने भारतीय क्षेत्र रक्षकों को मैदान के हर कोने में दौड़ने पर मजबूर कर दिया और देखते ही देखते बाउंड्री की बौछार होने लगी, जिससे पूरा स्टेडियम दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसकों के शोर से गूंज उठा। ट्रिस्टन स्टब्स और एडन मार्कराम की इस जोड़ी ने भारतीय मध्यक्रम के गेंदबाजों और विशेष रूप से स्पिनरों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने न केवल सूझबूझ के साथ स्ट्राइक रोटेट की, बल्कि भारतीय स्पिनरों की लाइन और लेंथ को बिगाड़ने के लिए जोखिम भरे शॉट्स भी खेले, जहां उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने का कोई भी छोटा सा मौका हाथ से जाने नहीं दिया। स्टब्स की निडर बल्लेबाजी और मार्कराम की कप्तानी सूझबूझ ने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी, क्योंकि रनों का स्कोरबोर्ड अब बहुत ही तेजी से 200 रनों के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था और दक्षिण अफ्रीका मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। रनों के इस अनियंत्रित और बढ़ते हुए प्रवाह पर लगाम लगाने तथा मैच में दोबारा अपनी पकड़ और नियंत्रण वापस पाने के उद्देश्य से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने गेंद अपने सबसे भरोसेमंद और रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को थमाई, जो खेल के 12वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी और विविधतापूर्ण गेंदबाजी का जाल बुनने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। वरुण चक्रवर्ती को अच्छी तरह पता था कि इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए उन्हें अपनी मिस्ट्री गेंदों का इस्तेमाल करना होगा और इसीलिए उन्होंने अपनी उंगलियों का जादू दिखाते हुए हवा में गेंद की रफ्तार में बदलाव करना शुरू कर दिया, ताकि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलने से रोका जा सके। 12वें ओवर की ये शुरुआत मैच का भविष्य तय करने वाली थी, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की एक भी गलत गेंद भारत को इस वार्म अप मुकाबले में हार की ओर धकेल सकती थी, जबकि एक सफल ओवर भारत को वापस मुकाबले की दौड़ में ले आता। हालांकि एडन मार्कराम आज एक अलग ही विनाशकारी और प्रलयकारी मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने भारतीय स्पिन आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का पूरा मन बना लिया था। मार्कराम ने वरुण चक्रवर्ती की फ्लाइटेड गेंदों को निशाने पर लेते हुए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से कुछ अत्यंत साहसी और गगनचुंबी प्रहार किए और अपनी इस निडर बल्लेबाजी के दम पर मात्र 32 गेंदों पर अपना एक शानदार और धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया। मार्कराम के इस अर्धशतक ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और अब यह मुकाबला एक बहुत ही रोमांचक और बराबरी के मोड़ पर आ खड़ा हुआ था, जहां स्टेडियम का तापमान प्रशंसकों के शोर के साथ लगातार बढ़ता जा रहा था। मैच अब किसी भी दिशा में मुड़ सकता था, क्योंकि एडन मार्कराम क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके थे और भारतीय गेंदबाजों को वापसी के लिए किसी करिश्माई स्पिनर की सख्त तलाश थी। डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान पर चल रही ये हाई वोल्टेज जंग अब अपने उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां दर्शकों की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं और पूरा मैच अब अंतिम ओवरों के रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच पर टिका हुआ था। दक्षिण अफ्रीका की टीम जीत की दहलीज के बेहद करीब नजर आ रही थी और उन्हें इस ऐतिहासिक जीत को अपनी मुट्ठी में करने के लिए अंतिम 12 गेंदों पर 25 रनों की बहुत ही सख्त दरकार थी, जबकि किलर डेविड मिलर क्रीज पर अपना रौद्र रूप दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच का रुख पलटने के उद्देश्य से खेल के 19वें ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर विशेषज्ञ अर्शदीप सिंह को आक्रमण पर लगाया, जहां अर्शदीप सिंह 19वें ओवर में दोबारा अपनी चतुर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए। अर्शदीप सिंह ने अपनी मानसिक दृढ़ता और अनुभव का जादुई नमूना पेश करते हुए एक अत्यंत सटीक और आग उगलती हुई यॉर्कर फेंकी, जिस पर डेविड मिलर पूरी तरह से चकमा खा गए।
मिलर उस गेंद की रफ्तार और स्विंग को भांपने में पूरी तरह विफल रहे, जिससे डेविड मिलर हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और 25 गेंदों पर 42 रनों की एक अत्यंत शानदार और जुझारू पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान पर जब क्विंटन डिकॉक जैसा बड़ा और अनुभवी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुका था, तो दक्षिण अफ्रीकी टीम के ऊपर दबाव साफ देखा जा सकता था। लेकिन इसी नाजुक मोड़ पर युवा और प्रचंड आक्रामक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने मैदान पर कदम रखा और उनके क्रीज पर आते ही मैच का रुख एक बार फिर बदलता हुआ नजर आया। ट्रिस्टन स्टब्स ने मैदान पर पहुंचते ही अपनी शारीरिक क्षमता और तकनीक का अद्भुत नमूना पेश किया और उन्होंने क्रीज पर पहले से ही अपनी आंखें जमा चुके कप्तान एडन मार्कराम के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनना शुरू किया जिसने दक्षिण अफ्रीकी रनों की रफ्तार को एक नई विनाशकारी और प्रलयकारी तेजी प्रदान कर दी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच के तालमेल ने भारतीय क्षेत्र रक्षकों को मैदान के हर कोने में दौड़ने पर मजबूर कर दिया और देखते ही देखते बाउंड्री की बौछार होने लगी, जिससे पूरा स्टेडियम दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसकों के शोर से गूंज उठा। ट्रिस्टन स्टब्स और एडन मार्कराम की इस जोड़ी ने भारतीय मध्यक्रम के गेंदबाजों और विशेष रूप से स्पिनरों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने न केवल सूझबूझ के साथ स्ट्राइक रोटेट की, बल्कि भारतीय स्पिनरों की लाइन और लेंथ को बिगाड़ने के लिए जोखिम भरे शॉट्स भी खेले, जहां उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने का कोई भी छोटा सा मौका हाथ से जाने नहीं दिया। स्टब्स की निडर बल्लेबाजी और मार्कराम की कप्तानी सूझबूझ ने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी, क्योंकि रनों का स्कोरबोर्ड अब बहुत ही तेजी से 200 रनों के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था और दक्षिण अफ्रीका मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था।